हरे कृष्णा। आजकल सोशल मीडिया पे हर एक जना ये बताने में लगा हुआ है कि कृष्ण ने क्या कहा है, लेकिन कृष्ण ने कहाँ कहा है? कौन सा भगवत गीता का रेफरेंस है? कौन सा शास्त्र है? भाई बताओ तो सही, कहाँ पे कहा है? कुछ अता पता नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। जो मन में आया, जो दिल को भाया, जो अपनी बात सही लगी, कृष्ण का नाम लेके बोल दिया। क्योंकि अपने आप से बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। करना क्या है? मोबाइल उठाओ, इंटरनेट है, कृष्ण ने कहा है, और फिर जो भी अच्छा लगे वो बोल दो, बात खत्म। और ऐसे सारे सुनने वाले हैं, ना उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, तो उनको भी कुछ नहीं पता। इसके कुछ नमूने जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं असल में वैसे होते नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी बहन कह रही है कि कृष्ण ने बोला है कि कुछ सीखो या ना सीखो, ये सीख लो कि लोगों को पहचानना कैसे है। आप खुद सोचिए, भगवत गीता में भगवान इतनी ऊंची लेवल की बात कर रहे हैं कि ये बताएंगे कि लोगों को कैसे पहचानना है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि साध्य और साधन, साध्य है कि हमारे जो दुर्लभ मानव जीवन हमको मिला है, इसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, ये मेन टॉपिक है भगवत गीता का। पूरी भगवत गीता में दूर दूर तक भी कोई एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जो आसपास भी इस तरह की बातें करे कि कुछ सीखो या मत सीखो, लेकिन ये सीख लो कि लोगों को कैसे पहचानना है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और अभी तो और पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे, यानी कि 2.5 करोड़ लोग तक ये बात पहुंच रही है कि कृष्ण का ऐसा कहना है कि जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, ये सीख लो कि लोगों को कैसे पहचानना है। और ये देवी अकेली नहीं है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से। मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। वाह क्या बात है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्या बात है भाई। कहाँ लिखा है भगवत गीता में? कुछ अता पता नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, बस नाम दे दिया भगवत गीता। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। भगवत गीता, भगवत गीता ज्ञान। क्या बात है। कहाँ लिखा है भगवत गीता में? कुछ अता पता नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो। क्या बात है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मैसेजेस गलत हैं। मैसेजेस हो सकता है सही हो, कुछ हद तक सही हो या किस कंटेक्स्ट में सही हो। पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने नहीं बोला ये गीता का मैसेज नहीं है। गीता में बहुत हायर लेवल पे बात हो रही है, छोटी मोटी बातें नहीं हो रही हैं भगवत गीता में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, भाई तुम्हें गांजा फूकना फूको, अपने हाथ से फूको, मेरे हाथ में लेके मत फूको उसको, मेरे हाथ में से भी स्मेल आएगी। तुम्हें जो अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, शेयर करो। सोशल मीडिया तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। कृष्ण का नाम लेके क्यों कर रहे हो? भगवत गीता का नाम लेके क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो हमारे हिंदू भाइयों का जिन्होंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी है? वो तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद जब भी आपको इस तरह की भगवत गीता के रिलेटेड मैसेज मिले ना, जिसमें रेफरेंस नंबर ना लिखा हो, वहाँ पे पूछना उनसे कि भैया जो तुमने बोला है कहाँ लिखा है, या तो बताओ कहाँ लिखा है, वरना इस पोस्ट को डाउन करो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। थोड़ा टाइम निकाल के उसको पढ़ लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो vedabase.com वेबसाइट खोलिए, मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे रहा हूँ। हिंदी में पढ़ना है तो भागवतम.in है। पूरी भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, कितने सारे पुराण हैं, कितने सारे शास्त्र हैं जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। कभी टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। भगवत गीता कोई बहुत बड़ी नहीं है, 700 श्लोक हैं। लगातार भी अगर पढ़ने बैठेंगे 2 घंटे में कम से कम एक बार तो पढ़ ही लेंगे। कम से कम ऊपर का समझ तो आ जाएगा कि उसमें दे क्या रखा है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो हवाई मैसेजेस चल रहे हैं और जिसमें मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है शास्त्र का और लोगों का। ये गलत मैसेज जो है लोगों तक पहुंच रहा है, इसको रोकना जरूरी है। हरे कृष्णा।